Hello everyone, let's start our topic that is Joseph Edison's an analysis of female orators, especially spectator number 247. And this is the nature of eloquence and the satire of social discourse. So let's start our topic. The author that is a pillar of Enlightenment literature and social satire. Okay, we need to know about that who is an author. So the author is Joseph Edison from 1672 to 1790, and we can say him as a legacy of the essayist. Okay, so Joseph Edison was a leading English essayist, poet, and a politician who co-founded the Spectators with Richard Steele. His prose was hailed by Samuel Johnson as a model of the English style, and Edison sought to bring philosophy out of closets and libraries to the coffee houses, assemblies of London, aiming to reform the manners of this through wit and moral instruction. जोसेफ एडिसन ने जब इस को लिखा द स्पेक्टेटर्स को, तो उनका ये मकसद था कि लोगों तक पहुंचना चाहिए कि जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके अंदर क्या खूबसूरती है, जो लिखने का जो तरीका है, जो इंग्लिश स्टाइल है, वो कैसे लिखा जाता है, और जो फिलॉसफी है, जो लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से इसको यहाँ पर एक्सप्लोर किया है, तो वो लोग डिस्कस करें कॉफी पीते समय, और लंदन के असेंबलीज में लिटरेचर इतिहास के बारे में जो है वो बातचीत होनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि किसी भी जो साहित्य है वो लिखा कैसे जाता है, और साहित्य को लिखने का मेन मकसद होता है कि उसके अंदर का हास्य क्या है और उसके अंदर हम क्या मैसेज जो है वो कन्वे करना चाहते हैं। स्पेक्टेटर जो है, कंटेक्स्ट क्या है, स्पेक्टेटर यानी कि देखने वाले लोग, की किस तरीके से लोगों का जो देखने का नजरिया है, जो बात करने का तरीका है, वो कैसा होता है। ये एक डेली पब्लिकेशन था जिसको लॉन्च किया गया 1711 में। ये एक डेली जर्नल था जिसने जो हर किसी तक पहुंचता था, जिसको लोग पढ़ना चाहते थे, और ये एक तरीके का मिरर था, एक ऐसा शीशा था जो 18वीं शताब्दी का जो समाज है उसको दिखाता था, मकसद क्लियर करता था, फोकसिंग ऑन कॉमर्स, फिलोसफी एंड सोशल बिहेवियर, जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं। सो दिस essay, the female orators written in that represented a very classic example of Edison's Horatian satire. यहाँ पर उन्होंने जब फीमेल ओरेटर्स के बारे में एक आर्टिकल लिखा, ये एक पेपर के अंदर एक आर्टिकल था जिसमें होरेशियन सटायर बताया गया कि जो होरेस के नाम से एक व्यंग लिखा गया है, और जो एड्रेस करता है स्पीच पैटर्न्स को, कि औरतों का जो बोलने का तरीका होता है वो कितना डिफरेंट होता है, द बस्टलिंग अर्बन एनवायरनमेंट्स ऑफ लंदन, कि लंदन के अंदर जो रहने वाली जो लेडीज थी, जो कॉफी हाउसेस में बैठती थी, जो किटी पार्टीज जिस तरीके से होती हैं, जो अर्बन एक सोसाइटी है, जो एक अर्बन समाज को दिखाती है, शो करता है, वहां पर औरतों का बात करने का तरीका जो है वो क्या था, एंड दैट टोटली रिप्रेजेंटेड द स्पेक्टेटर्स कंटेक्स्ट। ओके, सो फीमेल ओरेटर्स ओवरव्यू, की फीमेल ओरेटर्स जब ये ऐसे लिखा गया तो उसका ओवरव्यू क्या था, दिस वाज एक्सप्लोरिंग द सपोज नेचुरल फ्लुएंसी ऑफ वुमेन इन स्पीच, की औरतें बातचीत करने में कितनी ज्यादा फ्लुएंट होती है, और जो वो एक इनको नेचुरल गिफ्ट होता है। सो एडिसन कंट्रास्ट फीमेल एलोक्वेंस विद मेल लॉजिक्स, और एडिसन ये कंट्रास्ट करते, कंपेयर करते हैं, स्टार्ट कंपेयरिंग कि जो औरतों का बातचीत करने का तरीका है, द कन्वर्सेशन स्टाइल इज समवॉट डिफरेंट विद द मेल ओरेटर्स, कि जो आदमी है उनकी जो बातें होती हैं दैट इज फुल ऑफ लॉजिक, उसके अंदर एक निर्णय करने की ताकत होती है, तर्क वितर्क करने की शक्ति होती है, सजेस्टिंग दैट व्हाइल मेन थिंक बिफोर दे स्पीक, क्योंकि आदमियों का जो द वे ऑफ स्टाइल इज समथिंग कि वो बोलने से पहले सोचते हैं, और वुमेन्स जो है वो एक नेचुरल वॉल्युबिलिटी उनके पास होती है, कि उनके पास कोई टॉपिक हो ना हो, दे कैन स्पीक लॉट ऑफ टाइम्स। सो द एस इज नॉट अ डायरेक्ट अटैक, ये एक डायरेक्ट अटैक नहीं था, लेकिन एक ह्यूमरस क्लासिफिकेशन था स्पीच टाइप्स का, कि औरतें कितने तरीके से जो है वो बातचीत कर लेती हैं, इफ दे आर हैविंग एनी टॉपिक, इफ दे आर नॉट हैविंग एनी टॉपिक। यूजिंग द मेटाफर ऑफ द कॉफी हाउसेस, की कॉफी हाउसेस के अंदर जो फीमेल्स हैं, दे यूज टू चिट चैट, और उसके बाद पार्लर में है, प्राइमरी स्टेजेस हैं जो ओरेटरी परफॉर्मेंसेस को शो करती हैं। नेचुरल फ्लुएंसी इज देयर इन द फीमेल ओरेटर्स, की जितनी भी जो वुमेन ओरेटर्स हैं उनके अंदर एक नेचुरल फ्लुएंसी होती है, उनका फ्लो बहुत अच्छा होता है, ईज ऑफ स्पीच है। एडिसन आर्ग्यू करते हैं दैट वुमेन पोजेस अ रेडीनेस ऑफ स्पीच, की औरतें दे आर ऑलवेज रेडी टू स्पीक, दैट अलाउज देम टू फ्लो फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर विदाउट एनी हेवी डेलिब्रेशन कॉमन इन मेन, क्योंकि जब आदमी बैठते हैं दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग टू पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के बारे में वो बात करते हैं, नेचर के बारे में वो बात करते हैं, बट
इन कंपैरिजन टू द विमेन ओरेटर, जो वुमेन ओरेटर्स होती हैं उनके पास टॉपिक करने के लिए कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता है, बट दे कैन टॉक फ्लुएंटली, बिल्कुल बहुत फ्लो के साथ वो बात कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ क्वालिटी, बट दैट इज नॉट अ सटायर, लेकिन वो व्यंग नहीं है। स्विफ्ट थॉट का मतलब है ही सजेस्ट, वो बताता है दैट द फीमेल इमेजिनेशन इज क्विकर, क्योंकि जो औरतों की जो इमेजिनेशन लेवल है वो काफी हायर होता है, काफी क्विक होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, अलाउइंग फॉर अ रैपिड असेंबली ऑफ वर्ड्स, क्योंकि उनके पास दे आर हैविंग अ रिच वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स। तो आयरॉनिकली क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चन करता है डेप्थ ऑफ अंडरलाइंग लॉजिक, उसके अंदर कोई लॉजिक है या नहीं है। Caustic quality is something which is easily to heard, जो सुनी जाती है। So he compares the female voice, तो वो compare करता है female voices को to the musical instrument, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो कि म्यूजिकल है और किसी भी मोमेंट वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि हमने एक बटन को प्रेस किया और उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। सो दिस इज द वे ऑफ क्वालिटी, दैट इज अकाउस्टिक क्वालिटी, कि वो किसी भी टॉपिक को सुनकर उस पर फ्लुएंटली बात कर सकती है। नेक्स्ट इज अनाटॉमी ऑफ स्पीच। तो स्पीच का जो अनोटमी है वो क्या है, दैट इज द टंग, कि जो विट का इंस्ट्रूमेंट है यानी कि किस चीज के साथ वो खेलती है, दैट इज द टंग, वो उसको बताया गया है। सो दिस इज एन एजाइल मेंबर। तो एडिसन प्रोवाइड्स अ सटारिकल एनाटॉमिकल लुक एट द टंग, तो वो देखते हैं सटारिकली, बड़े व्यंग से, कि ये जीभ कैसे बनी हुई है। सो ही जोक्स, वो ही मजाक करते हैं, दैट अ वुमन्स टंग इज अ डिस्टिंक्ट ऑर्गन, की औरतों की जो जबान है वो भी सेम है, बट वो बड़ा डिफरेंट ऑर्गन है, दैट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, जो अकेले में काम करता है, बोलता ही रहता है, ऑफ द हार्ट एंड माइंड, दिल से भी बात करती है, दिमाग से भी बात करती है, मूविंग विद वेलोसिटी दैट बिहेव्स द लॉज ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के लॉज को भी जो है फॉलो नहीं करती, बिकॉज दे कीप ऑन टॉकिंग naturally and with fluently. Okay, so this hyperbolic focus, जो hyperbolic focus है, this is the compassion and the comparison of the physical act, कि वो शारीरिक जो उनकी actions हैं, speaking जो बोलने का जो तरीका है, the tone, the voice, the speech, that serves to underline the theme of quantity, कि वो बहुत ज्यादा बोलती हैं, quantity, they speak endlessly rather than thinking, and quality in female discourse, की जो औरतों का जो ग्रुप है उसमें मेल्स के बैठने की जगह नहीं होती है, राइट। सो दैट इज कि they don't talk on qualitative issues but they talk in quantity. Okay, so that is the instrument of it, that is the tongue. Next is a gossips and censors. So gossips and censors का मतलब क्या, you can see in this picture that 3 to 4 women are sitting in a hall and they are trying to speak, they are conversing between each other. So classification of speakers is something कि एडिसन categorize करते हैं and speakers into various types, बहुत ज्यादा कैटेगरी वो बना लेते हैं। the gossipers, वो वाली बात है जो बहुत ज्यादा चुगली करती हैं, बातचीत करती हैं, and those who spread news and trivialities, ठीक है, जो बहुत सारी खबरें इधर से उधर कर देती हैं, इंफॉर्मेशन, पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू वन पर्सन टू अनदर, और बहुत ज्यादा षड्यंत्र बना सकती हैं। एंड वाइल द सेंसर, जो दूसरा ग्रुप है सेंसर्स का, ये वो होती है हु यूज द एलोक्वेंस टू जज द बिहेवियर ऑफ देयर पीयर्स, कि जो जज करती हैं अपने साथ वाली लेडीज को, दैट इज द पावर ऑफ ऑब्जर्वेंस, कि उनको देखकर उसके हिसाब से वो बातों को मोल्ड करती हैं। सो ही हाईलाइट्स, एडिसन हाईलाइट करते हैं हाउ स्पीच इज यूज्ड, कि कैसे स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है सोशल हिरार्की को देखने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, क्योंकि लेडीज के अंदर एक टॉपिक है कि दूसरों को क्रिटिसाइज करती है, फोकस करती है माइन्यूट डिटेल्स पर, कि फैशन, उन्होंने क्या फैशन किया है, दिस इज द डायरेक्ट अप्रोच ऑफ अ वुमेन एंड अ सोशल डेकोरम, की वो समाज में बैठकर इन चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती हैं। नेक्स्ट इज द डोमेस्टिक स्फीयर। अब डोमेस्टिक स्फीयर में यहाँ पर वो कहते हैं द स्कूल, एडिसन जो है वो आइडेंटिटी करते हैं स्कूल एज अ वुमेन, एक ऐसी औरत को जो फ्लुएंसी करती है घर की समस्याओं को समझाने के लिए, कि हमारे घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, डोमेस्टिक क्वेरी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सो इन दिस कंटेक्स्ट, और इस तरीके से एलोक्वेंस जो है दैट बिकम्स अ वेपन, तो उनके लिए दिस काइंड ऑफ टॉकिंग, जो बातचीत करने का ये तरीका है, ये एक वेपन बन जाता है, यूज्ड विद इन द होम, जो वो घर में इस्तेमाल करती हैं, टू डोमिनेट द वुमेन, टू डोमिनेट द हस्बैंड एंड द हाउस होल्ड, की घर के अंदर उनका जो कब्जा है वो होना चाहिए। सो दीज काइंड्स ऑफ वुमेन आर कॉल्ड एज स्कूल। तो उनको उस कैटेगरी में रखा गया है, एडिसन ने ऐसी वुमेन्स को स्कूल कहा गया है। नेक्स्ट इज प्राइवेट वर्सेस पब्लिक। ओके, सो ही नोट्स दैट व्हाइल मेन एक्सरसाइज देयर ओरेटरी, कि जहां पर जो आदमियों का जो तरीका है बातचीत करने का, जो ओरेटरी है, जो ओरेटर्स है, जो वो बात कर रहे हैं, वो किसी शराब खाने में बात करते हैं या किसी असेंबली में बात करते हैं, बट विमेन्स जो
जो है वो ये एक्सरसाइज जो प्राइवेट में है, they keep on talking whether they are sitting in a parlor, whether they are sitting in the nursery, they make domestic space, घर की एरिया को भी वो एक वाइटल अरीना बना लेती है लड़ाई करने का और झगड़ा करने का. So this is a kind of social reform and morality. So the moral instruction is that Edison इस्तेमाल करते हैं ह्यूमर, जो व्यंग है कि वो औरतों को एनकरेज करते हैं कि वो अपनी जो स्पीच है, जो वो बातचीत करे, उसका एक पर्पस बनाए, अर्जिंग देम टुवर्ड्स मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, कि वो जो उनका एक ओरेटरी का जो एक उनके पास एक पावर है, एक वेपन है, दे मस्ट यूज इट वेरी वाइजली एंड इनटू मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस. सो सोशल कोहेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट बाय मॉकिंग द स्कूल. तो एडिसन मॉक्स करते हैं, उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं स्कूल्स का, गॉसिप्स का, बिकॉज ही सेज जो पोलाइटनेस है वो 18th सेंचुरी अर्बन मिडिल क्लास में इंपॉर्टेंट थी, होनी भी चाहिए थी. एनलाइनमेंट वैल्यूज आर दिस, कि ये जो ऐसे है ये प्रमोट करता है दैट यूज ऑफ रीजन, कि इन फीमेल ओरेटर्स में ही वांट्स टू जस्टिफाई द क्वेश्चन दैट व्हाई women आर टॉकिंग एंडलेसली एंड दे शुड यूज these kinds of words very reasonably and विद अ लॉजिक. और जो उनका कोर कंटेंट होता है वो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट का होना चाहिए, कि उनका जो फोकस है वो यहाँ होना चाहिए, दैट द टॉक्स इन द कन्वर्सेशन शुड मेक फॉर स्पेशल पर्पस एंड स्पेशल डिस्कशंस. तो एक प्लेटफॉर्म वहां पर ऐसा होना चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल if you like it this PPT and this video. Please do subscribe and please subscribe to my channel Literature Keep It Simple by Dr. Pallavi. Thank you so much for today, and we will continue the same for tomorrow. Thank you. Hello, and let's complete the topic, that is Female Orators Part 2, written by Joseph Edison. And I'm going to analyze what Joseph Edison has given his perspective towards female orators. So gender and norms and satire, we can see in this picture that this is the picture where the women are discussing and the other people are enjoying. So this is a reflection like 1711. So this essay is a vital document for understanding 18th century gender expectations. कि हम देखते हैं कि इस essay के अंदर gender expectations को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है कि कैसे 18th century के अंदर women's का जो perspective था और जो males का perspective था वो कितना different था. So it reflects the era's discomfort with female public speech, कि वहां पर अगर औरतें उस टाइम पर स्पीच देती थी तो लोग उसको पसंद नहीं करते थे, एंड दे अटेम्प्ट टू यू नो मेक वीमेन रियलाइज कि ये प्रॉपर फीमेल ओरेटरी जो है, जो आप सड़क के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो ये घर पर वाली बातचीत होती है, यू शुड बी वेरी फॉर्मल. तो इस तरीके की पब्लिक स्पीचेस को 18th सेंचुरी में पसंद नहीं किया जाता था. सो दिस वाज द एडिसन सटायर्स, कि एडिसन ने इसको एक व्यंग के तौर पे कहा, दैट वाज सीमिंगली लाइट एंड दैट वाज द रीइंफोर्सिंग द बाउंड्रीज ऑफ सोशल परफॉर्मेंसेस एंड एस्टैब्लिश्ड द पीरियोडिकल एसेज एज द प्राइमरी मीडियम फॉर जेंडर्ड मॉरलाइजिंग, कि यहाँ पर आदमियों को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल समझा जाता था, अंडरस्टैंडिंग समझा जाता था, सोसाइटल नॉर्म्स में वो बहुत ज्यादा फिट होते थे, और कुछ बाउंड्रीज जो है वो जोसेफ एडिसन ने कहा कि क्यों ना बाउंड्रीज जो है होनी चाहिए विमेन्स ओरेटर्स के लिए. सो सटायर एंड आयरनी दोनों ही चीजें एक दूसरे को जो है वो compete करती हैं, और होरेशियन सटायर जो बताया जाता है वो ये है कि एडिसन ने एक बहुत ही जेंटल स्माइलिंग सटायर करा, एक बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करी इंस्टेड ऑफ यूजिंग बैड लैंग्वेज. और जॉनथन स्विफ्ट जो कहना चाहते थे, ही यूजेस विटी ऑब्जर्वेशन, कि उनका जो देखने का जो नजरिया था वो बहुत ही मजाकिया था, जब वो ह्यूमन जो आदमियों के अंदर, जो औरतों के अंदर कमियां होती है उसको देखने का वो एक नजरिया था, विदाउट लूजिंग द स्पेक्टेटर्स कंपोजर, की स्पेक्टेटर्स को भी बुरा ना लगे और जो हम कहना चाहते हैं वो बहुत ही सही तरीके से हम फीमेल्स को समझा सकते हैं. और एक वर्बल जो आयरनी होती है वो ये है कि इनहेरिट नेचर ऑफ फीमेल स्पीचेस, की वो फीमेल स्पीचेस को अप्रिशिएट करते हैं, प्रेज करते हैं, बट वो ये कहते हैं कि उनके अंदर लॉजिक या डायरेक्शन की जो है वो कमी देखने को वहां पर मिली. सो दिस इज एन आयरनी suggested by Jonathan Swift and Joseph Edison. So the illusion and the metaphors, कि लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति क्या है और अनुप्रास यानी कि कंपेयर वो कैसे करते हैं. So this was a classical oratory. So Edison frames the discussion with the context of the classical rhetoric. वो चीज को बार बार कहते हैं that by calling the subjects orators, कि female orators एक्चुअली में क्या है, जो उनके एक लिंक था, that was a gossip between, कि जो आप बातचीत पार्लर के अंदर करते हैं, होटल्स के अंदर करते हैं, कॉफी शॉप्स के अंदर करते हैं,
वो नोबल स्पीचेस के साथ जो है वो कन्वर्ट हो जाए, जैसे सिसरो ने कहा या डेमोस्थेन्स ने कहा। सो उन्होंने एक्सटेंडेड मेटाफर्स का इस्तेमाल किया, वेयर सच एज कंपेयरिंग द टंग, यानी कि जबान जो है वो एक ब्लेड भी है, बिकॉज इफ यू आर गिविंग योर बैड कमेंट्स टू द अदर पीपल, people will definitely they will never recognize you as a good human being। लेकिन अगर वो एक म्यूजिकल स्ट्रिंग की अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो people will appreciate your efforts and your speech as well। तो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बताया गया स्पीचेस का, कि स्पीच जो है वो भी टैंजिबल भी हो सकती है और ह्यूमरस भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेपन यू आर हैविंग, दैट इज योर टंग। कि अगर आपकी जबान साफ है, जबान अगर आपकी अच्छी है तो लोग आपको पसंद करेंगे, बट अगर वो बहुत ही बैड एक्सपोजर दे रही है, गलत बातें बोल रही है, डेफिनेटली पीपल विल मूव यू डाउन। ओके, सो मिस्टर स्पेक्टेटर का जो पर्सोना है दैट इज द डिटैच्ड ऑब्जर्वर। कि कैसा ऑब्जर्वर, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया द एम ऑफ स्पेक्टेटर में, कि मिस्टर स्पेक्टेटर जो है वो एक ऑब्जर्वेंट फिगर है जो पब्लिक स्पेसेस में जाती है, रेयरली स्पीक्स, कभी कभार बात करती है। सो दिस काइंड ऑफ ऑन लुकर पर्सोना जो था एडिसन, कि वो मेंटेन करते हैं डिस्टेंस, की लोगों से एक दूरी बनाकर उनसे डिटैच होकर चीजों को ऑब्जर्व करना, एंड यू कैन मेक द सटायर, बट वो एक डायरेक्ट सटायर ना होकर एक ऐसा सटायर हो जो क्रिटिकली अप्रिशिएट हम कर रहे हैं लेकिन उसकी कमियों के साथ साथ। सो द क्रिटिकल स्टडी क्वेश्चंस कैन बी जेंडर सटायर, डज एडिसन ट्रूली वैल्यू फीमेल फ्लुएंसी, क्या वो फीमेल फ्लुएंसी को अप्रिशिएट करते हैं, और इज रेडीनेस ऑफ स्पीच की वो हमेशा बोलने को तैयार रहती है, व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ये एडिसन से पूछा, एडिसन जो है से उनसे बात हुई कि क्या वो इस चीज को मानते हैं, क्या लैक ऑफ डेप्थ होती है फीमेल ओरेटर्स में। Second is social reforms, ki how does the essay, this kind of essay reflects enlightenment's push to standardize political social behavior, कि समाज में रहने का तरीका, to generate, to show that what exactly is the social behavior। and third is the literary style, in what ways, कि कैसे एडिसन इस्तेमाल करते हैं क्लासिक रिटोरिकल को, कि फीमेल ओरेटर्स को किस तरीके से बात करनी चाहिए, and how the female orators should use the polite social language in the public places। So these are the questions and you can explore more, and if you have liked my channel, please do subscribe। So thank you। Literature, keep it simple by Dr. Pallavi, and please like and subscribe. Thank you so much।